विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के जो सवाल हैं उनको हम करेंगे। 6 सम से शुरू करेंगे, पहले 5 हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमारे पास ये बिंदु हैं चतुर्भुज के। तो पहला जो सवाल है हम करते हैं। इस प्रकार की कोई चतुर्भुज है हमारे पास, ए बी सी डी। तो इनके बिंदु ए के -1 -2 मान लेते हैं, बी के 1 और 0 और सी के -1 और 2, डी के -3 और 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इनकी भुजाएं निकालेंगे, फिर भुजाओं के आधार पर हम चेक करेंगे ये कौन सी चतुर्भुज है। तो सबसे पहले ए बी को हम अलग निकाल लेते हैं। -1 है, -2 है, ये बी है, 1 है, 0 है। तो ये हमने दूरी निकालनी है। ए इसको क्या बोलते हैं, ए और बी के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र किस तरह से होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 ये, y1 ये, x2 y2 ये हमारे पास बिंदु है। बस इस समीकरण में भरते जाएंगे और हमारे पास दूरी आ जाएगी। x2 1 माइनस -1 का स्क्वायर, 1 है, ये 1 के आगे माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, प्लस 0 माइनस -2 सारे का स्क्वायर। तो क्या बन गया, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए बी है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये भी कितना हो गया, 4, 4 + 4 8√। को क्या लिखेंगे, 4 गुना में 2। तो 4 का अंडर कितना होता है, 2। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 2√2। कितनी, 2√2 इकाई। ऐसे ही हम अब बी सी निकालेंगे। तो बी को बाहर निकाल लेते हैं, 1 0 और सी -1 और 2। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो BC यानी B और C के बीच की दूरी ये तो हमारे पास आ चुकी है, 2√2। तो फॉर्मूला सब में यही रहने वाला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ x2 कितना है, -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सारे का अंडर। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 इसी को वैसे ही हम लिख देंगे। तो BC हमारे पास 2√2 इकाई। तो ये भी कितनी आ गई, 2√2। ये निकल गई, ये निकल गई। अब निकालेंगे CD। तो C के पॉइंट -1 और 2 और D के पॉइंट -3 और 0। तो CD निकालेंगे। फॉर्मूला यही लगने वाला है। यहाँ पर इसको x1, इसको y1, x2, ये y2। तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस जो उसकी वैल्यू है स्क्वायर। तो 0 -2 का स्क्वायर। तो धीरे धीरे करते रहें, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि -2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो इसको लिख देंगे 4 × 2। तो CD हमारे पास कितना आ गया, 2√2 इकाई।
तो ये CD आ गया। अब एक ही साइड बची है, ये भी निकल गई 2√2। अब निकालेंगे AD। अब कौन सी? AD। तो नोट करें आप वीडियो को पॉज करके। अब हम निकालेंगे AD या DA, कुछ मर्जी बोल दो, एक ही बात है। तो ये A, ये D। तो D के बिंदु -3 और 0। तो AD बराबर में फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस -1, ये तो माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस इसकी वैल्यू है। 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ +2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 + 4 बराबर में 8 का अंडर। तो 8 को क्या लिख देंगे? 4 × 2 बराबर में 2√2। तो आपके सामने चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। तो अब इसका फ्यूचर क्या होगा? या तो ये समचतुर्भुज है, या तो ये समचतुर्भुज है, और या ये वर्ग है। तो देखिए AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA। अब या तो समचतुर्भुज या वर्ग, तो ये भी हमने डिसाइड करना है भी समचतुर्भुज है या वर्ग। अब देखते हैं, जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण बराबर होते हैं, और जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण बराबर नहीं भी होते। तो इसलिए हम विकर्ण निकाल के देखेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वो एक वर्ग है, अगर नहीं बराबर आते तो वह एक समचतुर्भुज है। तो चलिए ADC निकालेंगे। A के बिंदु क्या है? -1 और -2, और C के -1 और 2। तो AC विकर्ण फॉर्मूला वही x1 y1 x2 y2। तो क्या बनेगा? x2 - x1 -1 -1 सारे का स्क्वायर, तो 2 - -2 सारे का स्क्वायर। तो ये तो आ गया -1 और +1, ये आ गया 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस ये 4 का वर्ग, मतलब 16 का वर्गमूल बराबर में 4। तो AC हमारे पास कितनी आ गई? 4 इकाई। तो अब निकालेंगे दूसरा विकर्ण BD निकालेंगे। तो B के हैं 1 और 0, और D के हैं -3 और 0। तो BD निकालेंगे। तो BD बराबर में x2 - x1 -3 - 1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। तो आगे क्या बनने वाला है? तो BD बराबर में -3 - 1 -4 का स्क्वायर। कितना आ गया? 16 का स्क्वायर, कितना आ गया? 4। तो BD बराबर में 4। तो देखिए भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। तो AC बराबर BD, भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर, इसलिए ABCD एक वर्ग है। इस प्रकार पहले हमने सभी भुजाएं निकाली और फिर हमने विकर्ण निकाला, विकर्ण भी बराबर आ गए। अगर ये बराबर नहीं आते तो हम इसको समचतुर्भुज लिखते। अब बराबर है तो ये एक वर्ग है। तो आइए अगला सम, सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट के अंदर जो चतुर्भुज है ए है, क्या बिंदु है -3 और 5, बी क्या बिंदु है 3 और 1, सी क्या है 0 और 3 और डी क्या है -1 और -4। तो उसी प्रकार दूरियां निकालेंगे। ए है कितना -3 5, बी कितना है 3 और 1, ए बी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखिए x2 कितना है 3 माइनस का 3 सारे का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ए बी 3 प्लस 3 हो गया ये वाला, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, ये आ गया 52। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 13 गुना में 4 यानी कि 2√3 इकाई। ये आ गई पहली भुजा। अब चलते हैं BC पर। B और C 3 और 1 और C 0 और 3। तो BC की जो दूरी है वो निकालेंगे। तो BC की दूरी इस प्रकार से लिखते हैं, फॉर्मूला यही, यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। तो ये बन गया 9, ये बन गया 4, कितना बन गया √13, कितना बन गया √13। तो आगे चलते हैं CD। तो ये C ले लेते हैं, C कितना है 0,3 और D कितना है -1 और -4। तो ये CD की दूरी निकालेंगे। तो CD बराबर में ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 और ये y2। तो वैल्यू पुट करेंगे, -1 -0, -1 -0, -4 -3 प्लस -4 -3। तो ये -1 का स्क्वायर, ये -7 का स्क्वायर, 1 प्लस 49, 50 का रूट इकाई। तो ये हमारे पास CD आ गया। अब चलते हैं DA। D कितना है -4 और -1 और -4, और A कितना है -3 और 5, -3 और 5। अगर आप A आगे लिख ले, B पीछे लिख ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दूरी तो उतनी ही रहने वाली है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो AD या DA, DA तो -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 -4 का स्क्वायर। तो चलते जाए, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। तो 4 प्लस 81 कितना आ गया 85 का अंडर रूट। तो आप देखिए कोई भुजा बराबर नहीं है। तो जो AB है वो BC के बराबर नहीं है, और BC CD के बराबर नहीं है, और DA कोई भी भुजा बराबर नहीं है। भुजाएं बराबर नहीं है, तो यह एक विषमबाहु
हम इसको कहेंगे विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग से हैं। तो आइए अगले सम की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम सम जो इस सवाल का पहली छठे का। आप वीडियो को नोट करें पॉज कर करके। थर्ड पार्ट, ये हमारे पास जो है चतुर्भुज है ए, इसके बिंदु 4 और 5, बी 7 और 6, सी 4 और 3, डी 1 और 2, 1 और 2। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। ए भी निकालेंगे, तो उसके लिए जो ए बिंदु है वो है 4 और 5, बी है 7 और 6। तो मैंने इस प्रकार से बना लिया एक, ये डायग्राम है सिम्बॉलिक सांकेतिक। तो यहाँ पर ए बी का x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 यानी 10 अंडरूट इकाई। कितना आ गया? 10 का वर्गमूल। ये आ गई हमारे पास ए बी। अब निकालेंगे बी सी। तो बी 7 6 और सी 4 कॉमा में सी। तो बी सी बराबर ये x1 और ये y1, ये x2 y2। तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 बराबर में 18 का अंडरूट इकाई। ये बी सी आ गया। अब सी डी। तो सी डी के लिए क्या करें? ये बिंदु सी 4 और 3 और ये बिंदु डी 1 और 2। तो सी डी निकालेंगे। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 यानी कि सी डी हमारे पास आ गई 10 का वर्गमूल इकाई। देखिए ए बी और सी डी दोनों बराबर आ गई। ये भी 10 अंडरूट और ये भी 10 अंडरूट, ये 18 अंडरूट। अब रह गया हमारे पास डी ए। तो डी ए निकालने के लिए डी कितना है? 1 2 और ए कितना है? 4 और 5। तो देखिए डी ए 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 बराबर में 18 का अंडरूट। अब देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर है। क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर है। जो ए बी किसके बराबर है? सी डी के। और बी सी किसके बराबर है? ए डी के। ये बराबर है। तो या तो ये समांतर चतुर्भुज होगा या आयत। अब चेक करना है समांतर चतुर्भुज या आयत। तो हमें बताना तो पड़ेगा कौन सी प्रकार है। तो ये समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या डिफरेंस होता है? आयत के विकर्ण
हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के बराबर नहीं भी होते, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो चेक करते हैं, अगर बराबर हुए तो ये आयत ही है, अगर बराबर नहीं हुए तो ये इसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो आइए विकर्ण AC निकालते हैं। A और C, A कितना है 4 और 5, C कितना है 4 और 3। तो देखिए AC x2 माइनस x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का वर्गमूल बराबर आ गया 2। AC हमारे पास कितना आ गया 2 इकाई। कितना आ गया 2 इकाई। अब निकालेंगे BD विकर्ण, BD, ये भी विकर्ण निकाला है हमने। तो B कितना है 7 और 6 और D कितना है 1 और 2, 1 और 2। तो BD 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 16 है बराबर में 52 इकाई। आप देखिए यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं जो AB और CD हैं वो कितनी कितनी है वर्गमूल 10 इकाई, और जो BC और AD हैं वो है √18 इकाई। और विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण जो AC है वो BD के बराबर नहीं है, तो यह आयत नहीं है। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो मेरे ख्याल में जो छठा सम था बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो देखते रहिए, समझते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।